श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। हमारे गुरुदेव जी का नाम है गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। और ये उनकी पुस्तक है सिद्ध योग की। और ये पुस्तक में उनके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो मैं अध्ययन शुरू करूँगा। हम अध्ययन कर रहे हैं गुरु जी की पुस्तक का। रोज़ थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं ताकि जितने भी लोग सत्संग देखें उन्हें अगर उनके पास पुस्तक ना भी हो और कोई समस्या हो पढ़ने में तो उनको गुरु जी के बारे में जानकारी हो। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। ये गुरु जी ने 3 मार्च 1988 को लिखा था। गुरु जी कहते हैं, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यह जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास होना और तद्रुप बन जाना है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। इसी संदर्भ में महर्षि अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। मैंने उन सब का पालन करना आरंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर ही अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। हमारे धर्म के पतंजलि आदि ऋषि, सभी ऋषियों ने कहा है, अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है, परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में यह यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्मकांड, शब्दजाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकने में सहयोगी हैं। किसी भी सत्य की खोज में यह बाहिर्मुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक के जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उस परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस ही चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मात्र मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न होने में जन्म जन्मांतरों के कर्मफल, सिद्धि सीधी ईश्वर कृपा और चेतन संत सदगुरुदेव का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है और किसी भी प्रकार यह कार्य संभव नहीं है। हर युग में उसी परम सत्ता के स्वयं अवतरित होकर संसार से अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल से सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री अरविंदो ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, वो कहते हैं, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न अति मानसिक सिद्धि की। यहाँ मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूँ वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी न हो सकेगा। ऋषि अरविंदो ने कितनी बड़ी बात कही है। मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न अतिमानसिक सिद्धि की। यहाँ मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी ना हो सकेगा। ऋषि अरविंद ने कहा है, अगर मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी नहीं होगा। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सीधा अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया और आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूं
मेरे तनिक भी इच्छा नहीं थी, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया है। जो थोड़ी कमी थी वह कार्य मेरे संत सदगुरुदेव, जो कि उस परम सत्ता के अवतार थे, के आशीर्वाद ने पूर्ण कर दिया है। इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सदगुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्र दल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलखलोक और अगमलोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। क्या गुरुदेव ने बोला है, आपने सुना है ठीक से? गुरुदेव कहते हैं जो मेरी जो तपस्या रही अनेक जन्मों की, यहां गुरुदेव बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है वह ईश्वर कृपा से और मेरे संत सदगुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्र दल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलखलोक और अगमलोक इनका आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। नाम अमल या नाम खुमारी का आनंद अगम लोक से आता है। रान सिंह ने प्रश्न पूछा था, नाम अमल या नाम खुमारी का आनंद अगम लोक से आता है, अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद जिसे संतों ने नाम खुमारी या नाम अमल की संज्ञा दी है लोगों को प्राप्त हो रहा है, वह मात्र ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। यह कार्य मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मुझे मूलाधार से सहस्त्र दल कमल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायास ही हो गया। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि मैंने इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इस जन्म में कुछ नहीं किया है, अतः जो कुछ मैं बांटने निकला हूँ उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि मूलाधार से लेकर सहस्त्र दल कमल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायास ही हो गया। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सात्विक धन मिला है वही संसार में बांटने निकला हूं। इस समय मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। मेरे परिवार के प्रति अभी काफी जिम्मेदारियां हैं। परमार्थ के कार्य के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने का भी स्पष्ट आदेश है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि जब तक परिवार का कर्ज पूरा ना चुका सकूं उनसे विमुख होने का अर्थ होगा भ्रष्ट योग भ्रष्ट होना। हमारे वेदों में वर्णित इस प्रकाशप्रद शब्द से ही यह पूर्ण आरोहण संभव हो सका। मैं देख रहा हूं कि श्री अरविंदो ने जिस चेतना की बात कही है उसकी सफलता मुझे वेदों में वर्णित प्रकाशप्रद शब्द से ही प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूं कि मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रत्येक के कर्म फल के अनुसार मूलाधार से लेकर उस परम सत्ता तक सभी शक्तियों की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार हो रहा है। इस युग में जबकि संसार के आम लोगों का धर्म पर से विश्वास प्राय उठ चुका है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से ऐसा होना एक आश्चर्य है। प्रारंभ में मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उस परम सत्ता के पग पग पर पथ प्रदर्शन से मुझे समझने और विश्वास करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। सतयुग को छोड़कर बाकी युगों में धर्म निरंतर ह्रासोन्मुख ही रहा। अब अचानक यह परिवर्तन होना स्पष्ट रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। संसार में सात्विक सत्ता के पूर्ण लोप के साथ साथ तामसिक शक्तियों के मरणासन्न पहुंचने की मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई गई वह भी इस बात का स्पष्ट संकेत है। पुनः उस परम सत्ता के उदय होने पर संसार में बची खुची शक्तियां समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा।
मुझे संसार में होने वाले इन परिवर्तनों का काफी पहले संकेत मिल चुका था, परंतु मैं उसे समझ नहीं सका। परंतु उस परम सत्ता ने जब अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे मेरे सामने सारी स्थिति स्पष्ट होती चली गई। घटनाक्रम जिस प्रकार करवट ले रहा है, मैं देख रहा हूँ, मुझे अधिक समय तक भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। जीवन कम है और कार्य अधिक है। यही कारण है 6 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होने को बावजूद सेवानिवृत्त होने को मजबूर कर दिया। संसार के आम मानव को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो सकता, परंतु यह एक सच्चाई है। मैं कुछ दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भी भागता रहा, परंतु मुझे जबरदस्ती धकेल दिया गया। धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है। जब मैंने देख लिया कि जो कुछ करना निश्चित है उसे तो करना ही पड़ेगा, जो पथ पहले ही दिखा दिया गया था उस पर चलने में अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। पहले कुछ असंभव सा लग रहा था, परंतु पूर्व निर्दिष्ट घटनाएं आश्वस्त कर रही हैं कि गलत नहीं चल रहा हूं। मेरे अलावा मेरे से संबंधित लोगों का उन्हीं घटनाओं का पुनरावलोकन इस बात को और सत्यापित कर रहा है। मैं जब विदेशी लोगों से संपर्क की बातों पर विचार करता था तो मुझे सब असंभव और काल्पनिक लगती थी, परंतु घटनाक्रम के परिवर्तनों ने ऐसी सभी अनुभूतियों को सही होने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। संसार के लोग महर्षि अरविंद की भविष्यवाणियों को जब अपनी कल्पना कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें जो स्पष्ट बताया जाता था वह बात श्री अरविंदो कहते थे। भविष्य के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो भी मैं उस विनाश के परे नए सृजन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है उससे मैं जरा भी नहीं घबराया हुआ हूँ। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेंगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को नहीं स्वीकारा, इसलिए मैं निराश भी नहीं होता। मुझे जब स्पष्ट आदेश मिलते थे तो बड़ा अचंभा होता था, कुछ असंभव और अजीब सा लगता था, परंतु जब से श्री अरविंदो को पढ़ा मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ। श्री अरविंदो की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अगर पूरी शक्ति को सृजन में लगा दिया जाए तो संसार की किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। पूरा संसार जब उस सात्विक चेतना से प्रभावित हो जाएगा तो फिर द्वेष, हिंसा, घृणा और वैर भाव का संसार से अंत हो जाएगा। इस प्रकार प्रेम, दया, सद्भाव का वातावरण पूरे संसार में हो जाएगा। जो कुछ मुझे बताया जा रहा है, जब वह परिणाम संसार के लोगों को आध्यात्मिक आराधना से प्रत्यक्ष मिलने लगेगा तो पूरा संसार उस परम सत्ता के चुंबकीय आकर्षण में अनायास ही आ जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वह बात सत्य प्रमाणित हो जाएगी। भगवान ने कहा था, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गुरु जी की कुछ जीवन की ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें गुरु जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। उसके बाद जीवन का रहस्य ये हम कल पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको भी नमस्कार, स्वयं को भी हम नमस्कार करते हैं। शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत नवम स्कंद 10वां अध्याय। भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए।
उनके नाम थे, आय हाय सुंदर, बहुत सुंदर। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हे परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पनखा शूर्पनखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। ओए होए हे भगवान, हे श्री राम, हे श्री राम, रक्षा करे प्रभु। हाय, मैंने पूरा देखो ये अभी तक जितना भी पढ़ा है श्रीमद् भागवत, ये सबसे विचित्र लाइन पढ़ी मैंने पूरी श्रीमद् भागवत में। ये सबसे विचित्र लाइन मैंने पढ़ी, सबसे विचित्र लाइन पढ़ी मैंने। ये इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है। जहां जहां भगवान का चरित्र आया, जहां जहां भी भगवान का चरित्र आया, वहां पर ये सारे गुणगान करने के बाद लिखा जाता था, उन भगवान को उन स्वरूप को, उन अंशावतार को, उन श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। सब जगह ऐसा आया था। भगवान श्री राम के चरित्र का जब वर्णन होता है तो कहा जाता है, वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। हाय, अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान श्री राम, भगवान श्री राम रक्षा के लिए है। जिसकी रक्षा का भार भगवान श्री राम ने उठाया, उसे कोई कैसे छू सकता है। भगवान राम और भगवान की रक्षा, आय है क्या सुंदर अनुभव। आए, भगवान की शरण से सुरक्षित कुछ भी नहीं। भगवान श्री राम से सुरक्षित आश्रय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। हे परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले, भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीच से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे ऐसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंधे गए थे।
इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महर लोकों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वन की यात्रा की, क्योंकि उन्हें किसी के प्रति कोई आसक्ति न थी। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहिन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। हे परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मरीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे। इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं, उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव और वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिय का पता लगाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ा, तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मच्छ खलबला गए। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, हे अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण की स्वीकार कर लेते हैं। एक मिनट। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। एक मिनट, समझ नहीं आ रहा। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सतोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की, और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। अच्छा, ऐसे है। भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान जब सतोगुण को स्वीकार करते हैं, तब देवताओं की उत्पत्ति होती है। जब भगवान रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की उत्पत्ति होती है। और जब भगवान तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है। समुद्र कह रहे हैं, आप यहां मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे, तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम जी ने अनेक पर्वतों के शिखर से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और
वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र, मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगनी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरा सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम को विराजमान हुए उस पर श्री भगवान विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिय पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज और निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठा रहे हैं कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई है। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गिद्धों का आहार बन गया है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही न समझी और कामुकता का फल है। कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृ यज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका में आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि में पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो गई थी।
अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, बलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर ढाब बिछाकर सोते हैं, एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए मन सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ, साहूकार, श्रेष्ठ वारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिला कर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, भविष्य ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। हे परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलू, अंगद ने सोने का खड़ग और जाम्बवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गई, वंदीजन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हो। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंद उत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथायोग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्र के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्प मालाएं और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और
उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज्य सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही हो। हे परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बूढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राज ऋषियों के से थे। वे ग्रस्तोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। जय श्री राम। 11वां अध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन कल पढ़ेंगे। चलिए, आज हम बहुत विशेष रूप से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभय की तबीयत अभी ठीक नहीं है पूरी तरह से, उसको हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए चलिए आज इतना ही करते हैं। आज का सत्संग श्री गुरु भगवान के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग कल के सत्संग में, ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।